जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर हेल्पिंग मी। आज फिर से मैं लेक्चर अटेंड सेंटेंस को जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। टेंस में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब फ्यू डेज अगो हम लोगों ने प्रेजेंट एंड डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड टुडे जो टर्म है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यार डेफिनेशन ये रटना उठना, आप खुद ही अभी डेफिनेशन बताएंगे। मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप खुद ही डेफिनेशन बताएंगे। उससे पहले तो आई होप आप मतलब चीज़ों को समझते भी हैं, और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आप ज़रूर मतलब मुझे बताया करें कि वीडियो में सर ये थोड़ा सा गड़बड़ था, ये गड़बड़ था। और अगर मतलब रिलेटेड टू क्वेश्चन, इफ देयर एनी क्वेरी, अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मैसेज करें कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूँ कि हमने पढ़ना क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है, पहला है हैज़ बीन और दूसरा है हैव बीन। आपको पता है कि ये यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और नोट में हम यही कहेंगे कि वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, और हम इसमें सिंस और फॉर का यूज़ भी करते हैं, टाइम को मेंशन करते हैं। हालांकि इसका यूज़ आप कई सेंटेंस टेंस में कर सकते हैं, तो वो भी, लेकिन अभी हम बताते हैं आपको। देखिए, इसका पहले तो मैं समझा दूं आपको कि ये है कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस। तो लास्ट में मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि परफेक्ट का मतलब द एक्शन बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, जस्ट इमीडिएट पास्ट, इन द पास्ट टाइम, जो कंप्लीट हो गया हो, मतलब कुछ दूर पहले ही। वो हमने ये तो रही डिफरेंशन कि हम क्या करते हैं कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, और वो बोल के मतलब जब हम बोल रहे हैं तो अभी हाल ही में क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। और हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं जो जिसमें कोई टाइम मेंशन ना हो, वो पास्ट एक्शन जिसमें टाइम मेंशन नहीं हुआ हो और कंप्लीट हो गया हो, उसके लिए हम परफेक्ट यूज़ करते थे। ठीक, मतलब कंप्लीशन जो ओवरऑल है वो कंप्लीट होना चाहिए। और ये क्या होता है, इनकम्प्लीट, मतलब चलता रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सेंटेंस है इसका हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि कुछ काम ऐसा हो जो ये भी हो, पूरा भी हो गया हो, और ये, तो इसको शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का। और फिर से मैं बता दूं, ये सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, या यू कैन से डेफिनिट ऑफ टाइम, जो आपको पता चले कि ये डेफिनिट टाइम है। ठीक, और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम हो जो इनडेफिनिट हो। ऐसे अभी मैं समझाता हूँ मैं इनडेफिनिट और डेफिनिट क्यों कह रहा हूँ, या पॉइंट ऑफ टाइम से ही समझ लीजिए। देखिए, जैसे इसका यूज़ हम करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच began at some time in the past and is still running. ठीक, it is used for an action which began at some time in the past and is still running। मतलब हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो काम और अभी भी चल रहा हो। तो आप देख पाएंगे, जैसे मैं आपको कहता हूँ, एग्जाम्पल में लिखता हूँ, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years। ठीक है, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, ही हैज़ बीन टीचिंग। देखिए, अगर आप ये, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये परफेक्शन दिखाएगा। अब हमने कहा कि 5 साल से, मान लेते हैं, ये टाइमलाइन मैं बना देता हूँ, ये हो गया
16, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 1 2 3 4 5 पिछले 5 साल से पढ़ा रहा है। अब पिछला नहीं यूज़ हुआ है। अब मैं इसका डेफिनेशन क्या है कि ये पास्ट में एक्शन शुरू होता है और अब जब हम बातें करते रहते हैं, बातें करने का मतलब टिल नाउ, मतलब अभी तक जब जब हम बातें करते रहेंगे तब तक की चीज़ों को बताता है। ठीक, 2000 मतलब ये इन्होंने पिछले 5 साल से स्टार्ट किया। पिछला क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये बताता है, ये इसका काम ही है कि पास्ट में स्टार्ट होगा और अभी भी करंट में चल रहा होगा। अब आप सोचो कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों? कंटिन्यूअस का मतलब भी होता है आप कई साल से पढ़ा रहे, सही है, क्यों आप नहीं यूज़ करते? तो आप ऐसे समझो कि अगर वो 5 साल मतलब इतने से पढ़ा रहा, ये पूरा 1 साल बीत गया, ये भी 1 साल पूरा बीत गया, अब पूरा मिला जुला के ये भी बीता, अब ये भी बीता, तो ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अब अगर ईयर्स की बात हम करें, जो पॉइंट ऑफ जो पीरियड ऑफ टाइम हम यूज़ कर रहे हैं ये कंप्लीट हो गया है भाई। और अभी भी हम क्या रहे, जो 2020 में 22 अभी हम चल रहा है उसमें, हालांकि मतलब 17 से स्टार्ट करते हो तब बनता है, लेकिन समझाने के लिए आप समझिए कि अगर मैं 2020 अभी तक पढ़ा रहा है वो, इसका मतलब ये क्या, ये सब कंप्लीट हो गए हैं। तो ये होता है कंप्लीशन हो गया, लेकिन अभी भी टीच कर रहा है, मतलब ये क्या दिखाता है, कंटिन्यूएशन को दिखाता है। तो अभी भी क्या हो रहा है वो, अब आप समझिए ये हैज़ क्या है, परफेक्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, अब परफेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो उसके बाद आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, पता है आपको। तो ये क्या है, ये बी का थर्ड फॉर्म ही है, बी, बीन और बीन। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म, इसे मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अब लेकिन यहाँ पर ये जो मेन वर्ब ये है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है, मतलब बेस फॉर्म वाले में आईएनजी लगा है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि हाँ पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये दिखा रहा है इसका परफेक्शन कि भाई हाँ मतलब ये क्या है, परफेक्शन है। पूरी तरीके से कहने का मतलब ये है, ये दोनों मिलके परफेक्ट को दिखा दे रहे हैं, और ये सिंगल इंसान मतलब बना रहा है कि अभी तक वो क्या कर रहा है, अभी चल भी रहा है। तो ये पूरा पीरियड आपका कंप्लीट हुआ है। आई बात समझ में? तो ये है पूरी कहानी। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल रनिंग, जो अभी भी क्या हो, चल रहा हो, तो ये कहलाता। अब रही बात सिंस एंड फॉर की, तो मैं आपको बता दूं सिंस होता है डेफिनिट ऑफ टाइम। अब डेफिनिट ऑफ टाइम और इनडेफिनिट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, इसको मैं बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। ऐसे ही टाइम लाइन बनाकर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे अगर हमने ये कहा ये है टाइम, मतलब ये मान लेते हैं संडे है, ये मंडे है, और देखिए ऐसा नहीं है, हम ऐसे करते हैं, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज क्या है, मंडे। ठीक, ये है आपका मतलब समय है। अब ये क्या है, इंडेफिनिट टाइम है भाई, पता ही नहीं चला ना संडे कौन सा संडे। लेकिन अगर हमने आज बोला है कि आई हैव बीन, ऐसे मैंने लिख दिया, आई हैव बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। ठीक, ऐसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। अब आप सोचो सिंस का जो यूज़ होता है पर्टिकुलर, वो ये होता है किसी पॉइंट, पास्ट का पॉइंट। जैसे ये मान लेते हैं आज क्या है, 22, 14 एंड 2। ठीक, मतलब अभी जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी आज का डेट हो वो, तो ये मान लेते हैं करेंट है, अभी जो हम बातें कर रहे हैं, जो अभी इस सिचुएशन में। और ये है आपका फ्राइडे। तो मैंने अगर ये बताया सिंस अगर हमने लगा, इसका मतलब वो लास्ट वाले ये लास्ट वाला ही माना जाएगा, और उस पॉइंट से लेकर अब तक सिंस का यूज़ किया जाता है कि प्रीवियस पास्ट टाइम से लेकर अब तक, मतलब टिल नाउ तक की बातें क्या कहलाता है, सिंस को डेफिनेट करता है। अब अगर जब ये यूज़ हुआ कि सिंस फ्राइडे, इस फ्राइडे से लेकर लास्ट वाला ही लेंगे, ठीक है, तो चूंकि ये पता है पास्ट वाले से स्टार्ट होता है, तो ये आता है कहाँ, आज तक आता है। तो इस हिसाब से ये जो टाइम पीरियड है ये पूरा फिक्स हो गया, ये पीरियड है। अगर मैं यहाँ पर ये कहता कि यहीं पर मैं लिख दूँ यू
यू हैव लर्निंग इंग्लिश फॉर सेवरल मंथ्स। अब देखिए यू हैव, सॉरी यहाँ बीन नहीं है, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सेवरल मंथ्स। तो यहाँ पर अगर आप देख पाते होंगे ये जो सेवरल मंथ्स आया है, देखिए सेवरल्स का मतलब होता है कई, अब मंथ्स, अब ये मंथ्स का मतलब महीना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कोई मतलब कौन से महीने से, जैसे ठीक है इसका मतलब होता है कि प्रीवियस पास्ट से स्टार्ट होकर अब तक तो हमारा चल रहा फरवरी, अभी फेब चल रहा है, अब पीछे हम कितने मंथ तक जाएंगे, पीछे कौन से मंथ्स होंगे कोई कंफर्म ही नहीं है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये, जैसे अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एग्जैक्ट टाइम का नाम ले लें, वो फिक्स हो, फिक्स का मतलब जैसे संडे तो फिक्स ही है। अब सेवरल मंथ्स मतलब कई मंथ्स, ये कोई फिक्स नहीं है, फिक्स का मतलब पॉइंट नहीं है आप दर्शा सके। अगर इसमें ये क्या होते हैं, फरवरी से, जनवरी से पढ़ा रहे, अगस्त से पढ़ा रहे, तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है। कि पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, ऐसा समझिए, पॉइंट का मतलब ये ऐसे पॉइंट हो गए, और ये पॉइंट फिक्स भाई यही है। और पीरियड का मतलब क्या, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे समझने के लिए 2-3 मतलब तरीका जो आपको समझ में आए कि पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स हो ऐसे, हाँ ये यही है, और फॉर का मतलब जो तय ना हो कि ये ना हो, बस सीधी सी बात है। तो ये है पूरी कहानी, आपको समझ में आ गया इसका यूज़ भी, और आगे हम मतलब इसका डेफिनेशन ये है। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे जब पास्ट फिनिश कर लेंगे तब, कि इसके बाद क्या आएगा। आई होप कि बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की, आपको समझ में भी आया है। और दोस्तों मेरी हेल्प, और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और भी 2 दोस्त आपको लगता है कि वो और भी अच्छा सीखना चाहते हैं तो उनको पास ज़रूर सेंड करें, ताकि वो भी अच्छा और बेहतर सीख पाएँ। थैंक यू, जय हिंद।